शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो वैसे शिक्षक साथियों के लिए है जो बीपीएससी द्वारा निकाले गए प्रधान शिक्षक अथवा प्रधानाध्यापक की तैयारी में लगे हुए हैं और अंतिम चरण में हैं। तो वैसे शिक्षकों के लिए यहाँ डीएलएड तथा बीएड से संबंधित 25 से 30 प्रश्न यहाँ संकलित किए गए हैं। तो चलिए आइए एक एक करके प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से खाली स्थान है पर बल देता है। 4 विकल्प है। ए, बच्चे सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने। बी, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने। सी, मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर। डी, कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों को उच्च स्तर का प्रोन्नति करने। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने पर बल देता है। सामाजिक विज्ञान के बच्चों को खाली स्थान है के साथ लैस करना चाहिए। अब 4 विकल्प है। ए, जेंडर के बारे में सामाजिक नियमों का पालन करने की योग्यता। बी है, सामाजिक दबाव को झेलने की योग्यता। सी है, स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता। डी है, सामाजिक व्यवहारों का बचाव करने की योग्यता। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा सी, स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं है? यहाँ विकल्प दिया गया है। ए है, स्रोत आधारित विश्लेषण। बी है, मॉडल व चार्ट। सी है, अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना। डी है, प्राथमिक पाठ्य सामग्री के लिए प्रमाणित स्रोतों का उपयोग। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना। अगला प्रश्न है, जीवन की उत्पत्ति के शिक्षण हेतु अध्यापक को अवश्य भ्रमण करना चाहिए। विकल्प ए है, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय। बी है, पुरातात्विक संग्रहालय। सी है, चिड़ियाघर। डी है, जीव संरक्षण उद्यान। तो यहाँ इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञानों में सर्पिल पाठ्यचर्या का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 4 विकल्प है। ए, गहन समझ के साथ एक लंबी समयावधि के लिए संकल्पनाओं का संधारण। बी, सभी विषयों में संकल्पनाओं का अनुप्रयोग करना। सी है, अंतर वस्तु आधारित सीखने को विकसित करने वाले अवसरों को बढ़ाना। और डी है, संकल्पनाओं को अधिक उद्देश्यपूर्ण प्रासंगिक बनाना। तो यहाँ इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, गहन समझ के साथ और एक लंबी समयावधि के लिए संकल्पनाओं का संधारण। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? प्रश्न महत्वपूर्ण है। विकल्प है B.F. स्किनर। बी है, जॉन ड्यूबी। सी है, एरिक इरिक्सन। डी है, चार्ल्स डार्विन। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, जॉन ड्यूबी। अगला प्रश्न है, एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को। अब 4 विकल्प दिया गया है। इस प्रकार के बच्चों के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए। सी है, स्थिर और एकरूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। डी है, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। तो सही विकल्प यही हो जाएगा डी, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है। विकल्प है 4। ए, शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना। बी, सह शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना। विकल्प सी है, ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति करना। और डी है, आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च ग्रेड में
प्रोन्नति करना। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो 4 विकल्प है। 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना। बी है शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। सी है अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना। डी दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। अगला प्रश्न है, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में कौन सी हो सकती है? 4 विकल्प है। ए वाचक, बी राजनैतिक नेता, सी शल्य चिकित्सक, डी कवि। तो यहाँ इसका सही विकल्प हो जाएगा सी शल्य चिकित्सक। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चे। अब 4 विकल्प है। ए सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया में अच्छे नहीं होते। बी सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते। सी बिना किसी की सहायता से अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। डी मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। तो इसका सही विकल्प डी हो जाएगा, मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। अगला प्रश्न है, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षकों के लिए खाली स्थान है का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब यहाँ खाली स्थान में 4 विकल्प भरना है। ए सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बी विकासात्मक अवस्थाओं, सी उनके अभिभावकों का व्यवसाय और डी है सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा बी विकासात्मक अवस्थाओं। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष अब आगे विकल्प दिया गया है। ए है आयु के अनुसार अधिक समजातीय है, बी आयु के अनुसार अधिक विसमजातीय है, सी अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभाव नहीं करता, डी जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प ए हो जाएगा, आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। अगला प्रश्न है, सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में स्कैप फोल्डिंग खाली स्थान है की ओर संकेत करता है। 4 विकल्प है। अनुरूपित शिक्षण, बी है पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति, सी है सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, डी है विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारण का पता लगाना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। अगला प्रश्न है, मैडम चाय खाती हैं वाक्य में। अब 4 विकल्प है। वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। बी अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। सी अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। डी अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। अगला प्रश्न, रिवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण खाली स्थान है परीक्षण का उदाहरण है, अर्थात किस परीक्षण का उदाहरण है? विकल्प है मौखिक बुद्धि लब्धांक, बी है सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लब्धांक, सी है असमूह बुद्धि लब्धांक, डी है व्यक्तित्व। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लब्धांक। अगला प्रश्न है, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को खाली स्थान है के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। ए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, बी पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत, सी मनोसामाजिक सिद्धांत, डी पुनर्बलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत।
अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द खाली स्थान के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। ए, बहुबुद्धि सिद्धांत, बी, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत, सी, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत, डी, एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का। अगला प्रश्न, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 से अनिवार्य शब्द का अर्थ है। ए, दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डालना। बी, अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। सी, केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। और विकल्प डी है, उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। तो यहाँ इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है? 4 विकल्प है। उद्देश्यों की स्पष्टता, शिक्षण का ज्ञान, योजना की दृढ़ता, शिक्षार्थियों का ज्ञान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, योजना की दृढ़ता। तो इस तरह से इस वीडियो में इतने ही प्रश्न रखे जा रहे हैं। फिर अगले वीडियो में सामान्य विज्ञान अथवा सामान्य अध्ययन अथवा डीएलएड बीएड से रिलेटेड प्रश्नों का लॉट लेकर पुनः उपस्थित हम लोग होंगे। मुझे आशा है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरे चैनल पे शिक्षक, शिक्षा तथा शिक्षण संबंधी न्यूज अपडेट दिए जाते रहते हैं। धन्यवाद।